हनुमान बेनीवाल राजस्थान के प्रभावशाली नेता का सफर। हनुमान बेनीवाल एक प्रमुख भारतीय राजनेता हैं जिन्होंने राजस्थान की राजनीति से अपनी अलग पहचान बनाई। वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक हैं। 2 मार्च 1972 को राजस्थान के बारागांव नागौर में जन्मे हनुमान बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक भूमिका को न सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व के रूप में निभाया बल्कि उन्होंने किसान, युवा और क्षेत्रीय मुद्दों को भी मजबूती से उठाया। तो फटाफट से जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हनुमान बेनीवाल का जन्म नागौर जिले में हुआ, जहां उनके पिता रामदेव बेनीवाल भी राजनीतिक रूप से सक्रिय थे और 2 बार विधानसभा सदस्य रह चुके थे। इस तरह हनुमान को राजनीतिक माहौल से बड़ा मेलजोल बचपन से ही मिला। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से बीए एवं एलएलबी की डिग्री हासिल की। इस शिक्षा पृष्ठभूमि में ने उन्हें सामाजिक और कानूनी मुद्दों को बेहतर समझने में मदद की। हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में 3 बार जीत हासिल की। राजस्थान कॉलेज 1994, कानून कॉलेज 1995 और फिर विश्वविद्यालय स्तर पर भी 1997। ये दौर उनके नेतृत्व कौशल और जनसंपर्क की शुरुआत माना जाता है। उनका पहला बड़ा चुनाव 2003 में इंडियन नेशनल लोकदल INLD के टिकट पर मुंडवा विधानसभा सीट में हुआ, लेकिन वह असफल रहे। इस चुनाव में उन्हें अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने का संघर्ष दिखा। 2008 में हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खींवसर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। इस जीत ने उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में स्थापित कर दिया। उन्होंने 2013 में निर्दलीय रूप से जीत भी दर्ज की और फिर 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना के बाद पार्टी के टिकट से फिर से विधानसभा चुनाव जीता। 2011 में उन्हें बीजेपी से उस समय निलंबित कर दिया गया जब उन्हें अपने ही पार्टी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके कारण उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच तनाव आ गया और उनका सफर अलग राह लेने की ओर मुड़ गया। बेनीवाल ने 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना की, जिसका चुनाव चिन्ह बोतल है। यह पार्टी खासकर राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक तीसरा विकल्प प्रदान करती है। आरएलपी ने किसानों, युवाओं, बेरोजगारी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने आरएलपी के तहत किसान हुंकार महारैली का आयोजन भी किया, जिसमें राजस्थान के कई जिलों में किसानों की समस्याओं और कृषि सुधारों की मांग उठाई गई। इस रैली ने पार्टी को एक वित्तीय क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्थापित किया। 2019 के आम चुनाव में आरएलपी ने बीजेपी एनडीए के गठबंधन के साथ हाथ मिलाया और हनुमान बेनीवाल ने नागौर लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस की ज्योति मीठा को लगभग 1.81 लाख वोटों से हराया। यह उनकी क्षेत्रीय लोकप्रियता और किसानों तथा ग्रामीण नागरिकों के समर्थन को दर्शाता है। हालांकि 2020 में उन्होंने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध किया और एनडीए तथा कई संसदीय समितियों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे किसानों के हित में हैं और कानूनी और कृषि कानूनों को किसानों के अधिकारों के खिलाफ मानते हैं। हनुमान बेनीवाल ने कई मुद्दों पर आंदोलनों और जनता के समर्थन के साथ संघर्ष किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग पेपर लीक विरोध। बेनीवाल ने यह आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी है और इस पर आंदोलन चलाया। रेत माफिया और अवैध खनन के खिलाफ मार्च। हाल ही में उन्होंने नागौर से जयपुर तक मार्च निकाला और अवैध रेत खनन, भ्रष्टाचार तथा भूमि मुद्दों पर प्रशासन को कार्रवाई की मांग की। किसानों और ग्रामीण नागरिकों के मुद्दे। राजनीतिक दलों की नीतियों पर सवाल उठाते हुए किसान कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के लिए जनता के बीच आवाज उठाई। उनके आंदोलन और विरोध ने कई बार प्रशासन को समस्याओं पर लिखित आश्वासन देने के लिए मजबूर किया है, खासकर रेत माफिया और कृषि दावों पर। हनुमान बेनीवाल के बयान और राजनीतिक शैली ने समय समय पर विवाद भी खड़े किए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने एक सभा में कुछ जातीय टिप्पणियां की जिनका सोशल मीडिया में बहस पैदा हुई। ऐसी टिप्पणियां उनकी छवि के हिस्सों को अलग प्रतिक्रियाओं के साथ सामने लाती हैं। राजनीतिक आलोचकों ने उन्हें चुनौती देते हुए उनके आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कहा है, खासकर भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के आरोपों के संदर्भ में, जिससे राजनीतिक बहस और चर्चा बढ़ी है। 2024 में उन्होंने नागौर लोकसभा सीट पर फिर जीत हासिल की और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के समर्थन से चुनाव लड़ा। उनका राजनीतिक मंच आज भी प्रमुख रूप से किसानों, ग्रामीण विकास, बेरोजगारी और प्रशासनिक जवाबदेही पर आधारित है। राजस्थान की राजनीति में फिर से उनकी सक्रियता और समर्थन ने यह संकेत दिया है कि आरएलपी का राज्य में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखती है। हालांकि रैलियां और जनसभाएं इस बात का सबूत है कि पार्टी जनता के बीच अभी मौजूदगी मजबूत कर रही है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने साधारण क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ की सीमाओं को पार किया।
छात्र राजनीति से शुरू होकर विधानसभा और फिर लोकसभा तक का उनका यह सफर दिखाता है कि जनता के मुद्दों को उठाना और संघर्ष करना उनकी राजनीति का मूल आधार रहा है, चाहे वह किसान विरोध, बेरोजगारी, शिक्षा, युवाओं की आवाज या प्रशासनिक भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। बेनीवाल लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। उनके राजनीतिक कदम विवादास्पद भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना अलग राजनीतिक मार्ग बनाया है जो आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। तो फटाफट से ऐसे ही और राजनेताओं और क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।